हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एम एस वर्ड। एंड एम एस वर्ड में हमारे पास एक मेन्यू बार आता है इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर ही हम कुछ टॉपिक हैं हमारे पास। एक है हमारे पास हेडर एंड दूसरा है फूटर। इसके साथ साथ ही हम पेज नंबर भी चेक कर लेंगे कि क्यों लेते हैं और किस लिए लेते हैं। तो सबसे पहले जानना ये भी ज़रूरी है कि हेडर होता क्या है एंड फूटर क्या होता है। तो आई होप आप सब कहेंगे कि हेडर का मीनिंग होता है ऊपर की ओर, फुटर का मीनिंग होता है नीचे की ओर। बिल्कुल सही, आप सही बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम यूज करेंगे, ये देखेंगे कि हेडर एंड फुटर हम यूज क्यों करते हैं। देखिए, जैसे नॉर्मली आपके पास कोई बुक है और वहाँ पर कोई लेसन आप पढ़ रहे हैं। एक लेसन है कि एक लेसन स्टार्ट हुआ है फर्स्ट पेज से और जाके कम से कम 10 या 15 पेज पर जाके कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कोई नॉवल आप पढ़ रहे हैं तो नॉवल का नेम आपने देखा होगा, ऊपर की साइड आपको लिखा हुआ मिलता है किसी भी नाम से या किसी भी टॉपिक से। आप देखेंगे जब तक वो नॉवल या कोई भी लेसन आपका कंप्लीट नहीं होता है, जब तक वही एक टॉपिक का नेम आपके सामने हर एक पेज पर रिपीट होता रहता है। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर अगर आप देख लें वहाँ पर, तो न्यूज़पेपर में भी आपको दिखाई देगा कि मान लिया आपका कोई न्यूज़पेपर है जैसे दैनिक जागरण है, तो आप क्या करते हैं कि हर एक पेज पर आपको ऊपर की साइड लिखा हुआ मिलेगा दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, है ना। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप अच्छे से समझ लेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं, और ऐसे ही फुटर होता है नीचे की साइड। मान लिया आपने कोई राइटर है बुक का, तो जिसने लिखा है तो नीचे की साइड वो सबसे लास्ट में अपना पेज, उस पेज पर अपना नाम दे रहा है, या हम कह सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा हमने कोई टॉपिक दिया है जिसमें हर एक पेज पर एक ही टॉपिक हम रिपीट करना चाहते हैं कि जब तक वो टॉपिक कंप्लीट ना हो आपका। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं, देर ना करते हुए हम देख लेते हैं कि आपका हेडर कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले हम हेडर पे यूज करें। देखिए, हम यहाँ पर हमारे सामने कुछ हेडर्स के ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ब्लैंक हेडर है, उसके बाद ब्लैंक 3 कॉलम्स हेडर है, अल्फ़ाबेट्स एंड एनुअल। अगर हम बात करें यहाँ पर जो ब्लैंक आपको हेडर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि बिल्कुल कोने में स्टार्टिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कोने में आपको नाम डला हुआ मिलेगा हर एक पेज पर। अगर हम बात करें ब्लैंक 3 कॉलम्स के अकॉर्डिंग, तो जाहिर सी बात है आपने 3 टॉपिक पर एक साथ काम कर रहे हैं जो कि कॉलम वाइज आपने लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, और तीनों ही टॉपिक अलग अलग हैं। तो आप ये वाला क्या ले सकते हैं, हेडर ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे आपने कोई हेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट किया है तो आप यहाँ से ये वाला टॉपिक स्टाइल ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट देखेंगे एनुअल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ईयर भी डाल सकते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया है वो कौन सी ईयर में आपने स्टार्ट किया है, वो भी हम उसके साथ प्लस ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, हम कोई भी ले सकते हैं। चलिए हम अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। तो अब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं। जैसे मेरा डॉक्यूमेंट का टाइटल है माई कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, तो ये हमने लिखा है माई कंप्यूटर एजुकेशन। और अब ये लिखने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जाके हमें क्लोज करना है। अदरवाइज आप ये आप ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्टली कोई भी चीज़ आप यूज कर सकते हैं। आपको फुटर लेना है फुटर ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने हेडर यूज किया है तो हम क्या करेंगे, क्लोज हेडर एंड फुटर यूज कर देंगे। अभी देखिए हमारे पास माई कंप्यूटर एजुकेशन आ रहा है लिखा हुआ। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही पेज है, तो मैं यहाँ पर आपको कोई नया पेज लेकर दिखा देती हूँ। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है, लेकिन ये नेक्स्ट पेज जो मैंने लिया है यहाँ पर माई कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसे ही जब भी आप कोई पेज लेंगे वहाँ पर नेक्स्ट, तो आपके पास वो टॉपिक का नेम आता रहेगा। यानी कि हम जब तक इस मैटर को कंप्लीट नहीं कर देते हैं, यही हेडर आपके सामने रिपीट होता रहेगा। ठीक है, समझ आ गया ना कि हेडर हम किस लिए यूज करते हैं। जब एक ही आपको टॉपिक जब तक आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि जब तक भी आपका 10-15 पेज तक जाके आपका डॉक्यूमेंट, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, आप चाहते हैं हर एक पेज पर वही टॉपिक लिखा हुआ आना चाहिए, तो आप किसका यूज करते हैं, फुटर का, हेडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास फुटर।
तो अब हम देख लेते हैं फुटर का क्या यूज है। अब फुटर पे भी देखो 3-4 ऑप्शन इसी तरीके से आ रहे हैं। ये सिंपल नॉर्मली एक कोने में बिल्कुल नीचे की साइड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अगर मैंने उसी तरीके से कि 3 फुटर आप देना चाहते हैं, 3 कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपने लिखा है तो आप इसको दीजिए। अदरवाइज अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं या उसी तरीके से एनिमल्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो हमने ले लिया है यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स। और अब यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है टाइप टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहते हैं। जैसे हमने लिख दिया है, यहाँ हमने लिखा है बाय पूनम, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, टाइप किया है। अब इसको आपको करना क्या है कि आप इसे क्लोज हेडर एंड फुटर पे ही जाके क्लोज कर देंगे। और अब आप देखेंगे यहाँ पे जी कि ये आपका जो फर्स्ट पेज है, स्टार्टिंग पे जाते हैं, देखिए नीचे की साइड लिखा आ रहा है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है बाय पूनम, ठीक है। अब इसके साथ साथ आगे वाले पेज पर भी देखिए आप, लास्ट में आपको बाय पूनम ही लिखा दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट जब तक हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा या मैं जितने पेज लेती रहूँगी तब तक ही यानी कि बाय पूनम ही लिखा हुआ आता रहेगा। तो इस तरह से हम हेडर एंड फुटर का यूज कर सकते हैं। तो था ना बिल्कुल आसान। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं यहाँ पर पेज नंबर के बारे में, तो पेज नंबर में क्या है कि देखिए आप यहाँ पर आपने देखा होगा, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग जब भी आप अपनी बुक को देखते हैं तो हर एक पेज पर आपका नंबर डला होता है, पेज नंबर 1 2 3 ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर पेज नंबर ले सकते हैं। तो चलिए देखिए इसी तरह से हम पेज नंबर भी ले सकते हैं। पेज नंबर लेने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि पेज नंबर पे जाना है और यहाँ से आप देखेंगे टॉप ऑफ पेज। अगर टॉप ऑफ पेज की हम बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में जो आपने फुटर हेडर दिया है वो आपका कट हो जाएगा। और अगर बॉटम की बात करें, बॉटम ऑफ पेज, तो हमारा फुटर कट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इन दोनों को तो नहीं ले सकते, लेकिन पेज मार्जिन में हम पेज का जो नंबर है वो मार्जिन में दे सकते हैं, यानी कि कहीं पर भी बीच में हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया है तो आप देखिए पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको लेने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, क्लोज हेडर एंड फुटर को यूज करना है और आप देखेंगे हर एक पेज पर आपके नंबर आपको डले हुए इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आज हमने सीखा है हेडर एंड फुटर और पेज नंबर कि हम कैसे इनको इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसमें यूज कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और अगर समझ आया है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा करके कि आप इसको सीख पाए या नहीं सीख पाए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।